185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व तक का था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? राइट आंसर इज पुष्यमित्र ने। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर इज वसुदेव। शातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो शिमुक। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पुष्यमित्र शुंग का था। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्रमन द्वारा। शतवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? राइट आंसर इज महाराष्ट्र से। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? राइट आंसर इज कड़फिशस द्वितीय ने। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? राइट आंसर इज शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? तो ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। राइट आंसर इज बैक्ट्रिया। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? राइट आंसर इज तमिलों एवं चेरों का। शातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। राइट आंसर इज मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? राइट आंसर इज कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? राइट आंसर इज भारत ग्रीक यूनानी शैली का। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर इज कुषाण। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? राइट आंसर इज कुषाण। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था शातवाहनों का। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 57 ईसा पूर्व में। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी प्राकृत। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम था? तो पेशावर का। चरक किसके राजा चिकित्सक थे? राइट आंसर इज कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्टेरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में हुआ था? तो मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो शातवाहनों ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ किया? तो कनिष्क ने किया था। शतवाहन का प्रारंभ किस सम्राट के शासक ने 78 ईसा पूर्व में हुआ था? तो राइट आंसर इज कनिष्क के। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित था तो वो भारत में ही था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? तो कनिष्क के। योध्यक सिक्कों पर किस देवता का
अंकन मिलता है तो कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है तो 81 ईस्वी सन। अश्वघोष किसका समकालीन था तो कनिष्क का था। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी तो कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है तो मत्स्य पुराण में मिलती है। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था तो राइट आंसर इज विधि के क्षेत्र में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।